व्हाट इज़ अप गाइस, माय नेम इज़ सौरभ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आपका स्वागत है पाइथन फॉर बिगनर्स की इस सीरीज़ के अंदर। आज हम देख रहे हैं पाइथन इन वेरिएबल्स कि एक वेरिएबल को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। आज अपना इसका है पार्ट 2 और इस पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं। उसका अपने पास कुछ कंटेंट इस तरीके से कि पहले तो हम देखेंगे कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद क्या है कि टाइप को हम डायनेमिकली चेंज भी कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है। और गार्बेज मेमोरी मैनेजमेंट से क्या मतलब है पाइथन के अंदर। हम पहले स्टार्ट करेंगे डायनेमिकली टाइप से। मतलब क्या है कि डायनेमिकली टाइप का मतलब है कि एक वेरिएबल का टाइप होता है, एक वेरिएबल स्टोर करता है, लेट्स से इंटीजर डेटा, फ्लोट डेटा, स्ट्रिंग डेटा। तो उसमें टाइप होता है उसका। तो हम कह रहे हैं वो टाइप डिसाइड होगा रन टाइम के ऊपर। रन टाइम के ऊपर मतलब क्या तरह जब उसके अंदर हम वैल्यू को असाइन करेंगे, उस बेस पे डिसाइड होगा उस वेरिएबल का टाइप क्या है। जैसे कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं ए, इस वेरिएबल में हम असाइन करते हैं कि इंटीजर तरह की वैल्यू 5। अगर अब हम चेक करते हैं ए का टाइप क्या होगा, तो ए का टाइप है इंटीजर वैल्यू। ओके। अगर हमने इसमें इंटीजर तरह की वैल्यू असाइन की है ए के अंदर, इनिशियल तो हमने इसका कोई टाइप नहीं बताया था, बट हमने इसके अंदर एक इंटीजर तरह की वैल्यू असाइन की। बाय डिफ़ॉल्ट ए वेरिएबल का टाइप क्या हो गया, इंटीजर टाइप का। ओके, अब हम कह रहे हैं कि इस टाइप को हम अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। इस पॉइंट पर हम कह रहे हैं कि हम टाइप को डायनेमिकली चेंज भी कर सकते हैं। अब हमने इस वेरिएबल का टाइप क्या आया, इंटीजर। अब क्या ये इंटीजर लाइफ लॉन्ग फिक्स है क्या, नहीं। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। अब जैसे कि मैंने लिखा वही ए वेरिएबल है और मैं इसके अंदर असाइन कर रहा हूँ कोई फ्लोट वैल्यू। ओके, तो ये भी वैलिड है अपने पास। अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ टाइप मेथड के थ्रू, तो इसमें रिजल्ट आता है फ्लोट। तो ये क्या कह रहा है कि हमने पहले इसका टाइप एक इंटीजर था। ओके, पहले ये इंटीजर था, अब ये क्या हो गया, फ्लोट टाइप हो गया। क्या हम इस टाइप को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं? यस, हम पाइथन के अंदर एक वेरिएबल के टाइप को बार बार चेंज भी कर सकते हैं। वो चीज़ें फिक्स नहीं है पाइथन के अंदर। ओके, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब करें गार्बेज मेमोरी मैनेजमेंट से क्या बात है, तो उसमें हम कह रहे हैं कि पाइथन में जो वेरिएबल है, पाइथन के अंदर जो भी वेरिएबल है वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। ओके, वो ऑब्जेक्ट जो कि डायनेमिकली क्रिएट होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो कि डायनेमिकली क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। ओके, अब जो ऑब्जेक्ट डायनेमिकली क्रिएट होंगे उनका कोई नाम नहीं होगा, बट ओनली क्या होगी, रेफरेंस आईडी। उनकी क्या होगी, सिर्फ रेफरेंस आईडी होगी। हम उसके थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। हम कह रहे हैं क्या रेफरेंस आईडी अपने पास नहीं होगी तब हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बिल्कुल करेक्ट बात है कि उस मेमोरी ब्लॉक को हम एक्सेस नहीं कर सकते अगर अपने पास क्या है, रेफरेंस आईडी। एक प्रोग्राम को तो फिक्स मेमोरी एलोकेट होती है ना, वो तो मेमोरी वेस्ट हो गई अपनी। हाँ बिल्कुल वेस्ट हो गई। और लैंग्वेज की अगर बात करें हम सी++, तो वहाँ पे वो उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं उस मेमोरी ब्लॉक को, गार्बेज मेमोरी ब्लॉक। ओके, वो क्या है, एक वेस्ट मेमोरी ब्लॉक है। यानी वो स्पेस तो कंज्यूम कर रहा है बट हम उस स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते उस स्पेस को। ओके, पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है किसका, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ओके, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी मेमोरी को मैनेज करना। अब एक गार्बेज मेमोरी अपने पास क्रिएट हुई है, उसको ये सिंपली क्या कर देगी, डिलीट कर देगी। अब जैसे कि एक मेमोरी क्रिएट हुई थी, एक डायनेमिक ब्लॉक क्रिएट हुआ था जिसके अंदर स्टोर हुआ था 5। उसको क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था ए। ओके, अब ए किसको पॉइंट कर रहा है, 5.6 को। अब हम कह रहे हैं कि ये जहाँ पे 5 स्टोर है ये मेमोरी तो गार्बेज है ना। तो इस मेमोरी को फ्री कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि पाइथन के अंदर होती है, जो कि ऑटोमेटिकली उस मेमोरी को फ्री करा देगी। ओके, ये है सारी चीज़ें पाइथन के बारे में। तो यार आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस लाल कलर के आइकन को दबा के, और आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन को ऑन करें और ऑल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले और आप इस सीरीज़ का
100% यूटिलाइजेशन कर सके पाइथन फॉर बिगनर्स में। ओके, ये सीरीज़ बेसिकली हम बिगनर टू एडवांस लेवल पे जाएंगे कि आपको अगर कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं है तो भी आप पाइथन को सीख सकते हैं, क्योंकि पाइथन एक इजी लैंग्वेज है। इसके अंदर ना कि सिर्फ सीखना आसान है बट सिंटैक्स इज ऑल्सो वेरी इजी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्हाट इज अप गाइस, माय नेम इज सौरभ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आपका स्वागत है पाइथन फॉर बिगनर्स की सीरीज़ के अंदर। आज हम देख रहे हैं पाइथन इन वेरिएबल्स कि एक वेरिएबल को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। आज अपना इसका है पार्ट 2, और इस पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं। उसका अपने पास कुछ कंटेंट इस तरीके से कि पहले तो हम देखेंगे कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद क्या है कि टाइप को हम डायनेमिकली चेंज भी कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है। और गार्बेज मेमोरी मैनेजमेंट से क्या मतलब है पाइथन के अंदर। हम पहले स्टार्ट करेंगे डायनेमिकली टाइप से मतलब क्या है। डायनेमिकली टाइप का मतलब है कि एक वेरिएबल का टाइप होता है, एक वेरिएबल स्टोर करता है लेट्स से इंटीजर डेटा।